प्रयागराज के एग्जामपुर संस्थान में 1 करोड़ की रंगदारी मामले को लेकर 10 सितंबर की घटना के बाद आज लंबा समय बीत गया है। हम इस समय मौजूद हैं एग्जामपुर कोचिंग में और कोचिंग के संस्थान के जो संचालक हैं विवेक अग्रवाल जी मेरे साथ में। जानते हैं क्या कार्रवाई अब तक हुई है। गिरफ्तारियां हो गई हैं सर, और ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। मतलब ठीक है, पुलिस ने पूरा सुरक्षा की बात कही है और तुम मुझे फिर अपने काम पे ध्यान दे पा रहा हूँ, तो मैं संतुष्ट हूँ। कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? बादल और राहुल नाम से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाकी 2 लोग अभी गिरफ्तार नहीं है। है तो अज्ञात में तो बहुत सारे हैं, पर ठीक है जो ये ठीक है शब्द का क्या मतलब ठीक है, कोई मतलब प्रेशर है क्या? कम से कम 2 लोग तो गिरफ्तार हो गए। ये कोई प्रेशर है क्या? प्रेशर क्या, वही सब फालतू की एलिगेशन लगा के कि चलो, क्योंकि मैं खुद राजी हूँ कि ठीक है चलो कर करा के खत्म करो। हमें कोई ऐसा, बस मुझसे दूर रहे, मेरी संस्था से मुझे कोई किसी से, मैं मतलब ना मैं किसी को परेशान करने जा रहा, तो मुझे भी कोई परेशान ना करे। भी मैं कामकाजी आदमी, काम करूंगा सुबह से शाम तक तभी कमा पाऊंगा। 7 बजे आता हूँ, रात को 11-12 बजे छूटता हूँ। 17 घंटे 18 घंटे यहीं पड़े रहना, तो मतलब परेशान होगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा काम छूटेगा। काम नहीं करवा, अर्न नहीं करूंगा तो जिसकी लाइबिलिटी वो दे नहीं पाऊंगा, और बढ़ेंगी और टेंशन में आऊंगा। तो यही है कि मैंने प्रशासन से कहा कि भाई मुझे काम करने दीजिए, उसका मुझे माहौल दीजिए। तो ठीक है, आप काम कीजिए जिस काम के लिए आप आए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से संज्ञान ले लिया गया था, मैं उससे संतुष्ट हूँ। जो मैं चाहता था कि भाई जिनकी आश्वासन पे मैं आया, जो प्रशासन के मुखिया, वो संज्ञान ले लें, उन्होंने ले लिया था। एक्शन हो रहा है, संतुष्ट है? हाँ जी, एक्शन हो रहा है, कोई इशू नहीं, सही है, बढ़िया। कोई धमकी वमकी तो नहीं हो रही? वो तो सर अब इंसान कैसे, जो किसी को हुई है तो वो भी कुछ ना कुछ निकलेगा कैसे न कैसे ही, कि भाई किसी प्रकार से आगे इंसान कंप्रोमाइज कर ले क्या, वो सब ठीक है। मैंने उनसे कहा है, उनके घर वाले थोड़े ठीक है, चलो मैं उस पर भी राजी हो जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। बट अब इस तरह के फालतू के एलिगेशंस लगा रहे हैं, इंसान का फिर मन में क्या करेगा, इंसान तो अपनी बात रखेगा ही। किस तरह के एलिगेशन? यही कि भाई ये फीस वापसी का, ना मेरा नाम है फीस वापसी का, ना मेरे साइन है, ना मेरे कंपनी की तरफ से मेल है, कुछ भी नहीं। मतलब मेरे को हुई नहीं। शिवानंद सिंह वाले मामले की बात कर रहे हैं? क्या था ये मामला, क्या था, कैसे? सर मुझे अगर कुछ होता उसी दिन नहीं होता, कुछ तो दिखाते, मोबाइल में कैमरे में कुछ तो आता कि हम कुछ शो कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं। जबरदस्ती का अपना, जिससे आप उससे करो भाई, मुझसे क्या है उसमें, मुझसे क्यों चढ़े, मतलब मेरा क्या उसमें दोष है? तो क्या कि 3-4 दिन बाद इन्हें कहीं से मिला होगा कुछ, अब उसको लेके कि चलो कैसे काउंटर करेंगे, वो कोल्ड टेक्निक, तो शायद ये बंदा थोड़ा घबराएगा और कंप्रोमाइज। अरे भाई, मैं तो उससे पहले 4 दिन पहले लिखाया था मन से कि चलो ठीक है मैं काम करने आया, मैं किसी को वो करने नहीं आया। मुझसे तो आए थे, मैं थोड़ी ना गया था किसी को परेशान करने। आके प्यार से बात करते, सर भी नहीं बोलते, सिंपल इंसान नाम लेके भी बात कर लेते अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी। जब तुम डराओगे धमकाओगे, इस तरह की मांग जांच करोगे, तो मैं क्या करूंगा? तो क्या फीस वापसी के लिए आपके पास आए थे? कतई भी नहीं सर, कोई मतलब ही नहीं था। मैं हुई कहाँ, मैं 14 जुलाई को आया हूँ, बैच है नहीं मेरी, कौन सी फीस वापसी हो जाएगी? और मर्जिंग का कोई डॉक्यूमेंट होता है? बस मर्जिंग होती है कहीं आरओसी वगैरह में देना होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। ये तो कोई भी छोटा सा कानून का जानकारी भी बता जाएगा। कंपनी सर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, आरओसी में फाइलिंग होती है। आप मर्जिंग करो, आरओसी में कुछ तो फाइलिंग करोगे, कुछ तो दिखाओगे कि आरओसी कहीं कुछ है। जितेंद्र शर्मा कौन थे? सर ऐसा है, 2 कोचिंग है, एग्जाम्पल और जितेंद्र जी की। अब ये बस हम ये बिल्डिंग हॉल ये शेयर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक आप सभी जानते हैं खर्चा बहुत हो जाता है कोचिंग पे, लगभग तो किराया थोड़ा बढ़ जाता है, रिसोर्स बढ़ जाते हैं थोड़ा इंसान को, क्योंकि अभी नई जगह हो तो नई में घाटा आता बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा उसे बांटने में आसानी हो जाती है। उनका है वो अपना पुराना चला रहे हैं, मैं जुलाई में आया हूँ। शेयरिंग हो गई? शेयरिंग नहीं, शेयरिंग किसकी? संसाधन की। हाँ, बहुत लोग करते हैं ऑफिस में, अक्सर आपने देखा होगा। मैनेजमेंट की शेयरिंग नहीं? उसका क्या मतलब है? मैं हूँ जब यहाँ खुद, मैं अब जब भी आया हूँ मैं आपको यहीं बैठा मिला हूँ 80%। मैं तो खुद देख रहा हूँ ना, मैं क्यों, कहने का अर्थ क्या है, मेरा कहीं एग्जाम्पल का कोई लोगो कोई भी कहीं यूज हुआ, कहीं भी कोई पर्ची मैंने काटी, तो मैं, मेरा क्या मतलब रहा? मई का काम मामला है, मैं आया हूँ 14 जुलाई को यहाँ पे। तो ये कि इन सब टेक्निकों से फालतू एलिगेशन लगा दो। लोग ये कह रहे हैं कि मामला तो जितेंद्र का था और आपको बीच में ले आए। भाई मुझे ना ले आए, वो कैमरे की 28-30 मिनट की है, हमने तो सबको दे दी वो। अब उसे देखिए कि मैं कहाँ बीच में हूँ, वो आके बैठे, अब कहे जी पानी क्यों पिलाया, तो मैं पहचान थी भाई, कोई भी गेस्ट आएगा तो पानी तो पिलाऊंगा, मैं कौन सा दिमाग में लेके बैठा हूँ, ये वो आया है। एफआईआर किसने कराई? आपने? मैंने कराई है सर, क्योंकि मेरे साथ मामला हुआ है। उनका था तो आपके साथ? सर मेरे साथ हुआ है, वहाँ 37 मिनट मुझे घेर के खड़े रहे, बैट मेरे ऊपर उठाया है, तो कौन कराएगा बताइए?
लेकिन अब मामला आप चाहते हैं कि सुलझ जाए, कोई आगे बात नहीं करेंगे। मतलब कहने का है कि मुझे परेशान ना करे तो ठीक है, अगर ये सब फालतू एलिगेशन लगाएंगे तो सर फिर मैं राजी नहीं। तो केस वापस लेने के लिए आप सोच रहे हैं? हाँ सर, मैं मतलब मेरा भी घर बार है सर, परेशान होते हैं फैमिली वाले कि क्यों इन चक्करों में, मुझे भी काम करना है। तो कल को फिर कोई, और यहाँ पुलिस प्रशासन ने कह दिया है कि अब कोई टेंशन नहीं, आप कीजिए। उस दिन बस थोड़ा सा वो रेस्पॉन्स में देर होगी थोड़ा, और वो रेस्पॉन्स पहले हो जाता तो इतना होता ही नहीं। तो अब बस ये है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, अब सर क्या ही बोलूँ मैं। खत्म करना हाँ चाहते बस मैं अपनी तरफ से, मुझसे मुक्ति चाहिए लोगों से, क्योंकि ये सारे खल्लड़ खाली बैठे रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। मुझे है बहुत ज्यादा काम, मतलब ऐसा समझिए कि मैं क्लास नहीं ले रहा तो मतलब मेरा तो बहुत लॉस है ना, सुबह से शाम। पर सर मुझ पे इतनी देनदारी है कि मुझे बहुत कमा के देना है, मतलब मुझे वो पैसे बैठे रहूंगा हाथ पाथ रख के या परेशान होऊंगा तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर। ये जी, विवेक जी का कहना है कि वो चूँकि संस्थान का नुकसान हो रहा है, बच्चों का भी नुकसान हो रहा है, इसलिए वो अब इस इश्यू को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। ये बात अलग है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई या सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, उससे वो संतुष्ट हैं और उनका कहना है कि उनको अपना प्रोफेशन देखना है, बच्चों का भविष्य देखना है, लिहाजा अब वो चाहते हैं कि ये मामला यहीं खत्म हो जाए। दिनेश सिंह, टीवी 9 न्यूज़, प्रयागराज।